अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी वाइटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार एग फ्राइड राइस की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देती हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए ये ग्रीन बेल पेपर ले ली, जिसे मैंने ऐसे कट करके रख लिया था क्यूब शेप में। और ये कैबेज ले लिए, जिसका भी मैंने ऐसे कट करके रख लिया था। कैरेट मैंने यहाँ पर फाइन शेप में कट करके रख ली थी। और यहाँ पर मैंने ये चिकन बोनलेस ले लेना है आप लोगों ने, जिसे क्यूब्स की शेप में कट कर लेना है। प्याज भी मैंने यहाँ पे क्यूब शेप में कट करके रख ली थी। और फिर यहाँ पर ये स्प्रिंग अनियन मैंने ऐसे कट करके रख लिया था। और इसके बाद ये स्प्रिंग अनियन मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए भी कट करके रखा था। और ये हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर क्रश करके यहाँ पे रख दी थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये चावल अच्छी तरीके से वॉश करके, बासमती राइस अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने भिगो के रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पैन ले लेना है, उसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद हम इसमें एक बड़ा चमचा जो मैंने लिया हुआ है, इसी तरीके का एक बड़ा चम्मच आप लोगों ने ले लेना है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची जो मैंने क्रश करके रखी थी। इसके बाद इसमें ये डाल देना है और अच्छी तरीके से दोबारा इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। फ्राई होने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चिकन को भी हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लेना है। चिकन हमारी जब पिंक से वाइट हो जाए, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब इसकी चिकन का कलर हमारा वाइट हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर तमाम सॉसेस वगैरह जो भी हमने ऐड करने हैं वो ऐड कर देना है। मैं आप लोगों को भी बताती हूँ क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने ये सिरका, सोया सॉस, विनेगर, ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून मैंने लिया है। ये 1 टेबल स्पून सबसे पहले आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये तीनों सॉसेस, इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने और स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें ये ब्लैक पेपर ऐड कर देना है, काली मिर्च पाउडर है ये। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन पाउडर भी हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया था। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सॉल्ट आपने अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। जितना आप लोगों ने लेना होता है उतना आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ये प्याज ऐड कर दी थी। प्याज ऐड करने के बाद फिर ये गाजर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें हल्का सा हमने डाल देना है पानी डालने के बाद इसको फिर हमने रख देना है ढककर, कवर करके इसको रख देना है जब तक ये मतलब गाजर जो है हमारी अच्छी तरीके से थोड़ी सी गल ना जाए। गाजर ना थोड़ी हार्ड होती है तो हमने गाजर पहले ऐड करनी है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसको कवर करके रख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारी गाजर जो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर हमने और वेजीज ऐड कर देनी है। कैप्सिकम मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर और ये कैबेज ऐड कर दी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेना है। ये देखें हमारा अच्छी तरीके से तमाम वेजीज़ जो है वो मिक्स हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। इसके बाद मुझे मतलब ब्लैक पेपर थोड़ी सी कम लग रही तो मैंने और ऐड कर दी थी। अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप लोग कम ही ऐड करिएगा। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ये और चिकन पाउडर और ये सिरका सॉसेस मुझे थोड़ा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा और इसमें ऐड कर दिया था। आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें फिर हमने ये डाल देना है स्प्रिंग अनियन, वाइट वाला पार्ट है, पहले हमने इसके अंदर वो ऐड कर देना है। फिर अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें हमारी वेजीज़ जो है अच्छी तरीके से सारी जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। अब थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें हमारी और मतलब सारी वेजीज़ जो हैं और अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। अब इसमें हमने ऐड कर देना है चावल का हमने जो पानी है वो बिल्कुल निकाल लेना है। सिर्फ चावल ऐड करने हैं और पानी हमने अलग से इसमें डालना है। मैंने 1 बाउल के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया था। अच्छी तरीके से चावल और ये जो हमारा मिक्सचर है, मसाला जो हमने बनाया है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
और अब इसको ढक के कवर करके रख देना है। पानी हमारा देखें बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो इसके ऊपर ऐड कर देना है और बस फिर हमने इसको कवर करके दम के लिए रख देना है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर दी थी, आप लोगों ने भी ऐसे इसमें स्प्रिंकल कर देनी है। बस फिर इसको दम करने के लिए कवर करके हमने रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमने एक बाउल में एक अंडा ऐड कर लेना है, ऑमलेट अंडा। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेना है अच्छी तरीके से। अब हमने इसको विस्क कर लेना है और फिर हमने विस्क करने के बाद बस हमने इसको ऐसे ऑमलेट बना लेना है। ऑमलेट मैंने यहाँ पर बना लिया था और इसको ऐसे कट करके रख लेना है नाइफ़ से, इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ आप लोगों ने भी ऐसे बारीक बारीक ऐसे कट करके रख लेना है। और मैंने अंडा भी बॉईल कर लिया था, उसको भी हमने ऐसे ही बॉईल करके और ऐसे ही कट करके छोटा छोटा जैसे मैंने पीसेस किए हैं ऐसे पीसेस कर लेने हैं इसके। और बस ये हमारा जो फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें कितने मज़े के, और चावल भी देखें बिल्कुल खिले खिले बने हैं। पानी मैंने इतना ही ऐड किया था जितने मैंने राइस लिए थे। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे डिश आउट कर लेना है। मैंने एक प्लेट में से निकाल लिए। ऊपर से मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन वाला ग्रीन पार्ट जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। ये ऑमलेट अंडा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सबसे ऊपर। उसके बाद मैंने ये बॉयल एग जो है ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद दोबारा इसको स्प्रिंग अनियन जो इसमें ऐड कर दिया है। मज़ेदार हमारे एग फ्राइड राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएंगे। बहुत ही आसान और आसानी से बनने वाली ये मेरी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।